भैया हरो, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री राम, जय माता। तो श्री रामचरितमानस का आज का प्रसंग है राम जन्म का कारण क्या है। देखिए, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट परिधन परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, वो साधुन सन करवा वहीं सेवा। तो पराये धन पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए हैं। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, माता पिता को मानते नहीं हैं और साधु पुरुषों से महात्माओं से उल्टे सेवा करवाना चाहते हैं। तो जिनके यह आचरण भवानी, शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिनका ऐसा आचरण है, कैसा आचरण कि जिनके यह आचरण भवानी, ओ ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जिनका ऐसा वेदों के विरुद्ध आचरण है वह जान लेना चाहिए कि निशाचर है। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, ओ परम सभीत धरा अकुलानी। तो अतिशय देख धर्म के ग्लानि, शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, हे देवी, हे जगदम्बा, जब अत्यंत ही धर्म के प्रति लोगों की ग्लानि हो जाती है तो यह पृथ्वी है धरा व्याकुल हो जाती है। तो गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, ओ जस मोह गरे एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, ओ कह न सकई रावण भयभीता। तो पृथ्वी जब अकुलाती है तो मन में विचार करती है, क्या करती है? गिरि सर सिंधु, पहाड़ सरिता समुद्र, इनका मेरे ऊपर कोई भार नहीं है। जिस प्रकार से भार एक दूसरा जो परद्रोही है उसके द्वारा हो जाता है, तो सकल धर्म, सारे धर्म एक दूसरे को विपरीत देख रहे हैं। और कह न सकई रावण भयभीता, और मैं रावण के भय से, राक्षसों के भय से अपनी किसी से बात नहीं कर सकते, कह नहीं रहे हैं। तो धेन रूप धर हृदय विचारी, और गई तहां जहां सुर मुनि झारी। अब क्या होता है कि जब पृथ्वी ने ऐसा अनाचार अत्याचार देखा, भार सहन नहीं हुआ, तो धेनु रूप, गाय का रूप बना करके, हृदय में विचार करके गाय का रूप बना करके कहां गई? जहां मुनि देवता लोग निवास करते थे। तो निज संताप, क्या महाराज कि निज संताप, अपना दुख सुनायस रोई, अपना संताप अपना दुख सुना करके रोने लगती है कि काहू ते कछु काज न होई। इतना सुनाने के बाद भी उस समस्या को किसी ने हल नहीं किया, कोई नहीं। लेकिन क्या होता है आगे कि सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरिवा, गे बिरंच के लोका, संग गोतन धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। तो सुर मुनि गंधर्वा, सुर नाग मुनि गंधर्व लोग सारे देवता मिलकर के और कहां गए? ब्रंच, यानी ब्रह्मा जी के लोग को चले जाते हैं। तो संग गौतम धारी, कौन? पृथ्वी गौ का रूप धारण करके वो भी साथ में चलती है। परम व्याकुल है, सुख से पीड़ित है और चल देती है और पहुंचती है कहां? ब्रह्मा जी के पास। हाँ, अब वो वहां पर बैठती है तो अपना संताप उनको, ब्रह्मा जी को, देवताओं को सुनाया कि पृथ्वी पर बहुत ही विकराल अत्याचार बढ़ रहा है, दुराचार बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं, इसलिए समस्या का समाधान किया जाए। तो सभी देवता क्या विचार करते हैं? बैठे सुर सब करहि विचारा, और कहां पाइए प्रभु करिए पुकारा। सारे देवता लोग विचार करते हैं कि ऐसी स्थिति में
किसके सामने कहा जाए, किसको सुनाया जाए। इसलिए हम कहां जाकर के पुकार करें, किसको सुनाए अपना दुखड़ा, कोई सुनने वाला नहीं है। तो पूर्व कुंठ, अब इसमें क्या होता है कि कुछ देवता अपनी ओर से कहते हैं, अपने अपने विचार बताते हैं। कोई कहता है बैकुंठ चलो, कोई कहता है क्षीर सागर का चलो, मतलब हर जगह अपनी अपनी बात रखते हैं। तो पूर्व कुंठ जान कहां कोई, और कोई कहते निध बस प्रभु सोई। अब देखिए क्या होता है, कोई कहता है क्षीर सागर चलो, कोई कहता बैकुंठ चलो, भगवान वहां मिलेंगे, कोई कहता है वहां मिलेंगे, कोई कहता है यहां मिलेंगे। यानी सब अपने ज्ञान से शून्य हो चुके हैं, देवताओं को अनुभव नहीं हो रहा है कि भगवान कहां मिलेंगे। फिर भी तो जाके हृदय भगत जस प्रीति, जिसके जैसे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, और प्रभु तहां प्रगट सदा त्यह रीति, उसी प्रकार से भगवान उसी जगह पर प्रगट हो जाते हैं। तो शंकर जी कहते हैं पार्वती जी के, हे देवी, क्या कहते हैं शंकर जी, कहते ही समाज, महाराज कितनी बढ़िया बात है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, कहते ही समाज गिरजा में रहे, और अवसर पाए बचन एक कहूं। हे देवी, उस समाज में, उस देवताओं के समाज में मैं भी था, लेकिन अवसर पाकर मैंने एक वचन कहा, एक बात रखी। क्या? कि हरि व्यापक परमात्मा सभी जगह व्याप्त है, इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए में जाना। मेरा अनुभव ऐसा है कि सारे संसार में परमात्मा व्याप्त है, लेकिन वो कैसे आता है? प्रेम ते प्रगट, प्रेम से प्रकट हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि सुन बिरन देश काल दिस विदिश माही, और कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। हे देवी, देश काल दिशा विदिशा हर जगह परमात्मा व्याप्त है। बताओ हमें, आप ही बताइए, हे देवी आप ही बताइए कि ऐसी जगह कौन सी है जहां परमात्मा ना हो, सर्वत्र व्याप्त है। तो ऐसा जब शंकर जी की वाणी को सुना सभी देवताओं ने, तो सभी लोगों ने तालियां बजाई, जय जयकार की। तो अब क्या करना चाहिए? तो शंकर भगवान बोलते हैं कि भगवान का निवेदन करना चाहिए, उनकी प्रार्थना करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए प्रार्थना? जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जे लाग विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निस्बासर ध्यावै गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंदा। सारे देवता मिलकर के पार ब्रह्म परमात्मा की स्तुति करने लगते हैं कि हे सच्चिदानंद, हे परमात्मा, हमारे दुख का निवारण कीजिए, कष्टों का निवारण कीजिए।